तो हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रीलांसिंग। अगर आप सीरियस हो फ्रीलांसिंग करने के लिए तो आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें। अगर आप सीरियस नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिस पे आपने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। मैं आपको शुरू से एंड तक फ्रीलांसिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग हम जो फ्रीली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई जॉब होती है ना, जैसे हम किसी बॉस के नीचे डिपेंडेंट होते हैं, हम उसके अंडर बैठ के नीचे काम करते हैं और सारा उसकी बातें सुनना। तो जो फ्रीलांसिंग है ना, कुछ लोग कहते हैं फ्री वक्त में करना। तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रीलांसिंग फ्री वक्त में करना, वो इसका मतलब है इंडिपेंडेंटली करना, ठीक है। फ्रीलांसिंग कुछ लोग जो हैं जॉब भी कर रहे होते हैं और फ्रीलांसिंग मतलब वीकेंड में करते हैं। ये मुख्तलिफ केस स्टडीज हैं कि लोग 3 दिनों में कोई काम करता है, कोई 2 दिनों में करता है, तो मुख्तलिफ ये केसेस हैं, ठीक है। तो आप कैसे लेना चाह रहे हो, आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो या आप वीकेंड में करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। आप कब फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो। तो फ्रीलांसिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने एक स्किल्स लेनी है, ठीक है। स्किल्स आपने लेनी है। स्किल कैसे लेनी है, अब आप सब चले जाते हो ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है। जैसे मैं आपको फाइवर में आके दिखाऊं, यहाँ पे मैं स्विच टू बाइंग कर लेता हूँ। आप सब कहते हो कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी, क्यों? क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनिंग आसान है, ठीक है। आप सब ग्राफिक डिजाइनिंग पे चले जाते हो और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप फाइवर पे गिग्स बना लेते हो और ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते। जैसे आप देख लो, यहाँ पे सपोज करो आप लिख लेते हो लोगो डिजाइन, ठीक है। आपने लिखा लोगो डिजाइन और आप देखना यहाँ पे कितनी गिग्स आ जाती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, 16 लाख, 1,67,559, ठीक है। सिर्फ लोगो डिजाइन है। अगर मैं लोगो लिखूंगा तो उस पे शायद कुछ ज्यादा ही कंपटीशन आ जाए। तो यहाँ देखो ये 2 लाख हो गया, ठीक है। अब इसकी निस्बत में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नीच किस तरह सेलेक्ट करनी है। तो आपने फ्रीलांसिंग करने से पहले अपनी कुछ स्किल्स देख लेनी है, स्किल्स को लाजमी देखना है। जितनी अच्छी आप स्किल्स लोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे हायर होने के। वो स्किल्स लो जिसपे कंपटीशन कम हो और ऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा हो। अब जैसे कि आप देख लो यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी काफी कंपटीशन है लेकिन लोगों से कम ही है ये। यहाँ पे देखो 97,000, वहाँ 2 लाख था, यहाँ 97,000, तो मतलब आपने 1 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया ये स्किल सीख के। तो आपने इस तरह अच्छी से अच्छी स्किल, जैसे आप देख लो अब, यहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मजीद 5,000 हो गए, ठीक है। जितनी आपकी अच्छी स्किल्स होगी आप उतना लोगों को पीछे छोड़ते जाओगे। जैसा कि आप अगर रिएक्ट डॉट जेएस हो गया, ठीक है। इस तरह के आप जितना भी करोगे ना, तो यहाँ पे 1,553 हो गया। तो जितना आप अपना स्पेसिफिक करते जाओगे आप अपने चांसेस उतने ही बढ़ाते जाओगे। अगर आपको ये नहीं आती, अगर आपको ये चीजें नहीं आती, तो आप इस पे गिग बना लो, ठीक है। मैं इसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ क्या करना है। तो आप पहले तो ये करो कि आप स्किल्स बनाओ इन चीजों में, ठीक है। अगर आपसे स्किल्स नहीं बन रही, आप थोड़ा मतलब आपका माइंड इतना नहीं चल रहा, ज़ाहिर सी बात है, किसी का कहना है कि अगर कोई बंदा कलर में फ़र्क कर लेता है तो वो ज़हीन है। अगर आपको फिर भी मतलब नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट, ये आपको रिएक्ट डॉट जेएस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी, तो आप फिर ऐसे करो कि आप सिर्फ़ इनकी गिग्स बना लो, ठीक है। अपनी इन जो जिस चीज़ों पे कंपटीशन कम है ना, उन चीज़ों पे आप बिग गिग बना लो और उस पे आप काम करो, ठीक है। ऑर्डर्स वग़ैरह आते हैं वो सेम टू सेम ऑर्डर आप उठा के किसी और बंदे को दे दो जिसे आता हो। फेसबुक से हायर कर लो या नीचे किसी का आपको जानने वाला उससे आप हायर कर लो, ठीक है। उससे करवा लो। क्या करना है आपने, सिर्फ़ अपनी फ़ाइल को अच्छा बनाना है। आप ऐसे ना करो कि आप लोगो डिज़ाइन में मतलब आप बैठे हो, क्योंकि एक आप अपनी प्रोफ़ाइल पे ज़्यादा आप स्किल्स ज़्यादा 7 गिग्स बना सकते हो। तो एक आप इस तरह गिग बना लो कि रिएक्ट डॉट जेएस जिस पे कंपटीशन कम हो और ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हों। जैसे वर्डप्रेस हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह करना है। आपने नीच को जो है ना वो ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। आपने सेलेक्ट नहीं करना, जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, आप इस पे गिग बना के बिड कर रहे हो। आप जो है फाइवर की जो है गिग्स जो है आप शेयर किए जा रहे हो फेसबुक पे। लिंक जो है ना, एक और बात बताता चलूँ, जो ये आप लिंक शेयर करते हो ना फेसबुक पे, ये उसके लिए नहीं है, आप स्पैमिंग कर रहे होते हो। जब यूज़र कोई आता है आपकी प्रोफ़ाइल पे, सपोज़ करो किसी ने शेयर किया हुआ ग्रुप में, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है।
बहुत से लोग इस तरह शेयर करते हैं कि लिंक्स शेयर किए जा रहे होते हैं, इतने लिंक जैसे मैं आपको दिखा दूं। अब इस बंदे ने इतने ज्यादा लिंक्स शेयर कर दिए। ठीक है, और भी बहुत से लोग होते हैं जो लिंक शेयर किए जा रहे होते हैं, तो ये स्पैमिंग होती है, इससे आपको ऑर्डर कभी नहीं मिलता। आपको ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो इंटरेस्टेड यूजर है ना, आपने वहां तक रीच करना है। वहां तक कैसे रीच करना है वो मैं आपको प्रोसीजर आगे बताता हूँ। किस तरह आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ये मैं आपको शुरू से एंड तक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ना ये लिंक्स जो आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस तरह स्पैमिंग नहीं करते। लोग कहते हैं जी ऐसे हो जाती है, आप शेयर करो। नहीं यार, आपको नहीं ऑर्डर आएंगे। ये जो उसने जो हमें शेयर का, अब लोग कहते हैं कि भाई फिर इस शेयर का बटन किस लिए खड़ा हुआ है, अगर आप कह रहे हो कि तो ये जो बटन है ये इसलिए है कि आप जो यूजर है, आप किसी को ऑर्डर करना चाह रहे हो, उससे ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो आप उसे ये लिंक दे दो। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल दूं, अगर कोई यूजर आता है, आपने इस तरह लिंक शेयर कर दिया, आप उसे कहते हो कि मुझे हार्ट दे, तो वो आएगा आपका लिंक क्लिक करके आपकी गिग पे आएगा। जब वो जो आपके लिंक पे आएगा ना गिग से, तो वो देखेगा यूजर, बस कुछ ऑर्डर नहीं करेगा, वो आएगा देख के चला जाएगा। तो फाइवर का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि यार यूजर तो आ रहा है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब इसकी गिग कोई खास नहीं है। यूजर आ रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इस बंदे को ना हम रैंक डाउन करते हैं, क्योंकि इसकी गिग काम की नहीं है। तो वो जो है ना यूजर, ये मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन लोग फिर भी लिंक शेयर कर रहे होते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि लिंक नहीं शेयर करना। अगर आप हंटिंग करना चाह रहे हो, आप बंदे पकड़ना चाह रहे हो, आप किस रेट, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये आगे का काम है। अभी मैं बता रहा हूँ कि अपने जो नीच है ना वो अच्छी सी सिलेक्ट करें, जिस पे आपको कंपटीशन कम हो और ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म की बता दूं कि आप सब फाइवर पे भाग रहे हो, तो ठीक है, बिगिनर के लिए प्लेटफॉर्म फाइवर आपको सीखने को मिलता है कि क्या चीज चल रही है फ्रीलांसिंग में। तो सिर्फ फाइवर नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे guru.com है, freelancer.com है, अपवर्क है, पेपर पर और है, टॉप टॉल है। ठीक है, तो अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप जाओ ना, सर्च आप पेपर पर, और इस पे जो है ना प्रोफाइल प्रोफेशनल की वेरीफाई होती है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा वेरीफाई कराने में। तो आप सबसे पहले ये देखो, सर्च फ्रीलांसर। अब मैं आपको कंपटीशन चेक करवाने जा रहा हूँ कि उस पे कितने हैं वर्डप्रेस के और इस पे कितने हैं। आप ये देखिएगा कि प्लेटफॉर्म का कितना फर्क होता है, आपने सही प्लेटफॉर्म चूज करना है। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस डाला, तो आप यहाँ पे यूजर देखिएगा कितने आते हैं वर्डप्रेस के, सिर्फ 8,010। और वहाँ पे कितने थे फाइवर पे? फाइवर पे हमारे पास थे, मैं एक मिनट आपको मैं डाल के दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस, वहां पे थे 8,010, यहाँ पे हैं 97,000। मतलब 90,000 लोगों का फर्क है इसमें और इसमें। और इस पे आप ऑर्डर देख सकते हो, ये नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, यहाँ पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये देखें, 820 ऑर्डर किए इस बंदे ने 923, 406। ठीक है, अब ये देखो 23, 2,500, यार इस बंदे के देखो, आप कह रहे हो ये नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं आते, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे वो प्रोफेशनल को आने देते हैं बस। जो फाइवर पे है ना, फजूल फजूल स्कैमर्स, वो इनको यहाँ पे नहीं आने देते। बहुत मुश्किल से अकाउंट वेरीफाई होता है पेपर पर और का। तो अगर आप इसको करवाना चाह रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ पेपर पर और पे। ठीक है, तो आपने ये भी आपने प्लेटफॉर्म का भी सही चूज करना है, सिर्फ फाइवर नहीं है यार। आप फाइवर पे बैठे रहते हो ऑनलाइन, आप कहते हो कि मैं सारा दिन ऑनलाइन बैठा हूँ और नहीं आ रहे व्यूज, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे टॉप टॉप यूट्यूबर हैं, मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो बस आपने ना अपना खुद सीखना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप किसी को फुल फॉलो करो। ठीक है, हर कोई वाच टाइम के लिए करता है सारा कुछ, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा, तो मैं शॉर्टकट सारा बताता जा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने प्लेटफॉर्म जो है, सबसे पहले मैंने आपको कहा नीच जो है वो सही सिलेक्ट करें, किस नीच पे करना है। ठीक है, और उसके बाद प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना सामान बेचना है। ठीक है, कौन सी मार्केट में मैंने आप देखो ना, एक दुकान परचेज करते हो, या आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो, दुकान बना रहे हो, तो यार दुकान जो है कोई अच्छे से प्लाजे में बनाओ, किसी बुरे प्लाजे में जाके ना बनाओ, उस प्लाजे में जाके बनाओ जहां आपको बिके। अब वहां पे ना जाओ जहां माफिया पहले ऑलरेडी बैठा है और आपका सामान बिकने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप वहां पे जाओ जहां पे आपके जो है मवाद की वैल्यू भी होगी, आपने वहां पे जाना है। तो सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म जहां पे आपका बिकने के चांसेस ज्यादा हो। अब अपवर्क है, यहाँ पे भी अच्छा होता है, यहाँ पे
यहाँ पे भी गिग्स हैं, सारा कुछ अपवर्क पे भी आप सर्च करो, इसके लिए मैं अलग बना दूँगा आपको। लेकिन अब जो मेरा मकसद है ना, आप पेपर पर आवर पे आ जाओ, अगर फाइवर पे नहीं मिल रहा तो पेपर पर आवर पे आ जाओ, ठीक है? अगर उस पे नहीं मिल रहा, फ्रीलांसर पे बहुत ज़्यादा काम होता है, ये देखो मेरे अभी यहाँ पे मैसेज आए हुए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ। तो पेपर पर आवर पे आ जाओ। तो इसके लिए अब मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपने ये कर लिया, किस पे आना है, प्लेटफ़ॉर्म आपने अपनी स्किल्स बना ली, अगर स्किल नहीं है तो आप कोई इस तरह के गिग बनाओ जो आपको कोई जानने वाला हो, आप उसे पहले उससे करो। तो अगर आप इन पे आओगे ना, पेपर पर आवर पे, तो आपको किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे भी कॉम्पिटिशन कम होगा। अब मैं यहाँ पे लोगो सर्च कर लेता हूँ, जैसे आपको मैं दिखा दूँ, जहाँ पे वहाँ पे थे ना 2 लाख, तो यहाँ हम देखते हैं सिर्फ़ 5,927। अब ये नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं होंगे, यहाँ पे भी ऑर्डर होंगे यार। ये देखो 4,891, 1,382। तो आपने इस तरह करना है, आपने सही प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है। आपको कोई इस तरह गाइड कर ही नहीं रहा कि सब लगे हुए हैं, आप ये फ़ॉर्मूला लगाओ, ये करो, ठीक है? तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने सही प्लेटफ़ॉर्म पहले चूज़ करना है। आप जब प्लेटफ़ॉर्म सही नहीं होगा, आप ऐसी मार्केट में बैठे हो जहाँ आपकी मवाद की कदर नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप वैसे किराया आपने बैठना है तो अच्छी मार्केट में बैठो जहाँ आपको कॉम्पिटिशन कम हो और मार्केट प्लेस ज़्यादा हो, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है लिंक्डइन की, ठीक है? आपने आपने अब मैं बता रहा हूँ प्रोफ़ाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ लिंक्डइन की, ठीक है? जब आप एक पर पहले प्रोफ़ाइल बना लोगे ना लिंक्डइन की, वहाँ पे आपका सारा कुछ होता है, पोर्टफ़ोलियो वग़ैरह, अबाउट लिखना है अच्छा-सा, ठीक है? जो आप सब में डाल सको। मेरा देख लो किस तरह लिखा हुआ है। ठीक है? और टैगलाइन ये भी आप देख लो। ये एक प्रोफ़ाइल पिक्चर बना लो जो हर जगह लगानी है। उसके बाद एक नाम अपना जो है हर जगह, और ये एक टैगलाइन जो हर जगह लगानी है, ठीक है? और जो अपनी सर्विसेज़ और पोर्टफ़ोलियो, वो भी हर जगह लगानी है। सर्टिफ़िकेशंस, ये स्किल्स जो हैं आपके, आपने कहाँ-कहाँ काम किया है। आप एक बार ये बना लोगे ना लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल, फिर यही मवाद सेम टू सेम आप जहाँ भी साइन अप कर रहे होगे ना, आपने वहाँ पे डालना है। अब लिंक्डइन से कैसे प्रोजेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे से। तो अभी मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले अकाउंट बनाएँ अपना लिंक्डइन पे, अच्छा-सा करके ऑप्टिमाइज़ करें। और यहाँ पे सारे वर्डप्रेस डेवलपर को भी कनेक्ट कर लें, ताकि अगर कोई प्रोजेक्ट देना चाह रहा है तो आपसे कनेक्ट कर ले, आपकी प्रोफ़ाइल देखेगा, वाक़ई इस बंदे का एक्सपीरियंस है, देखो इसकी सर्टिफ़िकेशंस की हुई हैं, जैसे मेरे भी की हुई हैं। तो अब आप मज़ीद आप हेल्प करना लेना चाहोगे तो मैं आपको कर दूँगा कि लिंक्डइन किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, पीछे कवर जो है आपका वो भी अच्छा हो। तो रिसेंटली मैं बताऊँ, मुझे एक ऑर्डर मिला किस वजह से, क्योंकि मैंने बैक पे लिखा हुआ था सीज़न वेब डेवलपर, तो बंदे ने कहा मुझे इस वर्ड ने अट्रैक्ट किया, तो मैंने इसलिए मैसेज किया। तो इस चीज़ को, ये भी चीज़ बड़ा मैटर करती है। ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ज़हर भी बहुत ख़्याल रखना है। सो अब हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने अपना ये बना लिया ना लिंक्डइन, लिंक्डइन बनाने के बाद आप आ जाओ अपना पेपर पर और बनाओ, अपवर्क बनाओ, जो भी बनाओ, यहाँ पे आप सेल करना शुरू कर दो, ठीक है? अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अब मज़ीद बड़ी नहीं करूँगा, आपने इस पे कर लेना है। जब आप इस पे आप बना लोगे, यहाँ पे आप गिग्स प्रोजेक्ट बनाओगे, आप अपने जो अच्छी-सी ऑप्टिमाइज़ेशन कर लेना यहाँ पे, प्रोफ़ाइल भी अच्छी-सी बना लेना, ठीक है? जितना अच्छा प्रोफ़ाइल होगी ना, लुक आपकी अच्छी होगी, आप प्रोफ़ेशनैलिटी लुक होगी, उतना आपके चांसेस होंगे आप हायर होने के। अब ये रिलोड नहीं हुआ इसलिए ब्लर हो रहा है, ये देखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी वही कवर लगाया, वही प्रोफ़ाइल लगाई, वही अबाउट लगाया हुआ है जो मैंने लिंक्डइन में दिया था। यहाँ पे पोर्टफ़ोलियो मेन चीज़ है, आपने पोर्टफ़ोलियो लाज़मी बनानी है। अपने पोर्टफ़ोलियो, आपके जो दोस्त हैं उनको कहना, यार मैं आपको वेबसाइट बना के देता हूँ, ठीक है? एक एहसान का एहसान हो जाएगा, आपकी पोर्टफ़ोलियो बन जाएगी। और सर्टिफ़िकेशन भी लाज़मी करनी है, यूडमी से आप कर लेना, कहीं से भी कर लेना, फ्री कर लेना। तो सर्टिफ़िकेशंस आपने लाज़मी कर लेनी है, ठीक है? बाकी आप ये सारा कुछ कर लेना, आपने ये प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ कर लेना, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना, पेपर पर ऑवर पे इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट्स मिल ही जाएँगे, नहीं तो freelancer.com पे, फाइवर पे नहीं मिलते। अब आप कह रहे हो कि यार मैंने एसईओ वाले बंदे को भी हायर किया है, रैंक भी जो गीग है वो भी रैंक कर रही है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने उस पे रैंक किया जहाँ पे ऑलरेडी टॉप सेलर बैठा हुआ है। तो यूज़र जो आएगा वो स्टार देखेगा, टॉप सेलर को देगा, ठीक है? तो आपको कभी प्रोजेक्ट नहीं देगा वो, टॉप सेलर को ही देना चाहेगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। आपके रिव्यूज़ ही नहीं है तो आपको कैसे देगा?
तो आपने सबसे पहले करना ये है। अब ठीक है, आपने सारा कुछ ऑप्टिमाइज़ कर लिया, आपने प्रोफ़ाइल बना ली, अब सर बिड करनी है, अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, कुछ भी आता है, अपवर्क पे करने हैं, गूरू पे करने हैं, पेपर फ्लावर पे करने हैं, जहाँ पे भी आपने गिग करना चाह रहे हो, बिड मारना चाह रहे हो, तो उसके लिए करना क्या है, मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ। सबसे पहले उसे ना आपने लिखना है कि पैराग्राफ आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट, ठीक है? मैं आपके प्रोजेक्ट मैंने पढ़ चुका हूँ, उसको बता दो कि भई उसका अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ना, तो ये बता दो कि तुम्हें ये चाहिए, उसको लगे हाँ भई इस बंदे को आता है। आपको क्या ये चाहिए? जी, मैं करके दे सकता हूँ। और फिर दूसरा पॉइंट ये डालना है कि मैं ये ना आपको अर्जेंट दूँगा, ठीक है? आपको विदिन 1 डे दूँगा। आपने ये लाज़मी मेंशन करना है कि ये मैं विदिन 1 डे दूँगा और क्या होता है मैं आपको फ्री मॉकअप भी दूँगा, ठीक है? फ्री मॉकअप मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊँ अ अभी मैं अब फाइवर पे मैं ज़्यादा काम नहीं किया, मैं सच बताऊँ तो मैंने फाइवर पे काम किया ही नहीं है। मैं सीधा ही पेपर पर आवर पे या इस पे। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ एक क्लाइंट था, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है? मुझे क्योंकि क्लाइंट जो होता है ना मुझे पता है ये क्लाइंट रिटर्निंग है काफ़ी अच्छा, तो मैं इसके गले पड़ गया। मैंने कहा मुझे काम आता है, मुझे काम आता है। तो इस तरह आपने करना है, ठीक है? उसने किया हुआ था कि कोई प्लगइन में प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना है। मैंने कहा है मैंने इसे बिड की थी कि सर मैंने जो बिड की थी ना मैंने सिर्फ़ 3 लाइनें लिखी थी। मैंने लिखी थी कि आई कैन डू योर वर्क, ठीक है? आई विल गिव यू फ्री मॉकअप, यू कैन हाउ एक्सपीरियंस्ड आई एम, यू कैन विज़िट माय पोर्टफोलियो। उसके नीचे मैंने अपना लिंक दे दिया था। मैंने सिर्फ़ ये 3 लाइनें लिखी थी। मैंने कोई बड़े 7 नुकाती फ़ॉर्मूले नहीं लिखे। तो क्योंकि यूज़र के पास इतना टाइम ही नहीं होता, इतनी रिक्वेस्ट आई होती है, वो पढ़े सारा। मैंने कहा हाय हाउ आर यू सर डब्ल्यू मैंने कहा ये मेरी पोर्टफोलियो आप इसे विज़िट करो। प्लीज़ हाउ कैन यू कैन आई डू मतलब मैंने किस तरह समझे मैंने सारे मैसेज किए। इफ यू टेल मी हाउ कैन डू व्हाट आई एंगेज योर सर्विसेज़ तो सारी बात होती रही उसके साथ। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको एक छोटा-सा काम दूँगा, आप उसे कर लोगे तो मैं आपके पास रिटर्निंग क्लाइंट बन जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो जब वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर इसे पकड़ लेंगे। जब मुर्गा मैसेज कर ले तो उसे जाने ना दें, ठीक है? जब उसका मैसेज आ जाए तो उसे पकड़ के रखिएगा, उसे जाने नहीं देना। तो उसे कहें कि मैं आपको फ्री मॉकअप दूँगा, मैं आपको फ्री टाइम में वेबसाइट बना के दूँगा। तो आपने इस चीज़ को ना हैंडल करना है, किस तरह करना है ये आप वक़्त के साथ-साथ सीख ही जाओगे। तो अगर आपको मज़ीद कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरा ये ग्रुप है लर्न फ्रीलांसिंग विद सिजाद आलम, ये आप जॉइन कर लें। तो आप अगर हो सके तो ये जो है ना वीडियो जो भी गूगल क्लासरूम ये आपने आगे शेयर कर लेना है, ठीक है? लाज़मी शेयर करना है ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो मैं ज़्यादा बड़े नहीं करना चाहूँगा। अब मैंने आपको बिट का तरीका भी बता दिया, आपने 3 लाइनें लिखनी है कि ये मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझ चुका हूँ, आपको क्या-क्या चाहिए, आपने बता भी देना है कि उसे क्या-क्या चाहिए और आप उसे क्या दे सकते हो। भई अगर उसने कहा है कि मुझे सिर्फ़ वेबसाइट बनानी है, आप उसे कहो कि भई मैं आपको फ्री में ऑप्टिमाइज़ेशन भी कर दूँगा, आपको स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन भी कर दूँगा। अगर वो कहेगा कि लोगो बना के दो, उसे कहना कि मैं आपको अनलिमिटेड डिज़ाइन बना के दूँगा फ्री में क्योंकि आप शुरू में आपको प्रोफ़ाइल बनानी है, तो आपको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं लोग कि हेल्प चाहिए सर, हेल्प चाहिए तो आप गाइड करें। तो मेरा गाइड करने का मकसद है कि लोग भी कर सकें। तो ये मेरा गूगल क्लासरूम है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने 5 लोगों ने एनरोलमेंट भी की हुई है। अगर आप करना चाहोगे तो ये लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? गूगल क्लासरूम में यहाँ जो है वीडियोज़ और स्लाइड्स वगैरह यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो आप यहाँ से आके भी कर सकते हो। तो जो मैंने पॉइंट्स बताने हैं आपने वो करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रोजेक्ट लाज़मी मिलेंगे, लाज़मी ही लाज़मी, ठीक है? तो एसईओ वगैरह उससे कुछ नहीं होता क्योंकि जब तक आपके प्रोजेक्ट्स नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप माइक्रो और निच पे बना रहे हो जिस तरह असाइनमेंट सॉल्यूशन ये वो तो उसके लिए आपको एसईओ काम दे सकती है, अदरवाइज़ उस एसईओ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने बिडिंग अच्छी करनी है जैसे मैंने पॉइंट पोर्टफोलियो बनानी है अपनी सबसे पहले। सो मैं फिर आगे बताऊँगा अभी आपको मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।